नमस्ते। कैसे हैं सब लोग? अच्छे ना? कारकों की श्रृंखला में आज हम अधिकरण कारक के बारे में जानेंगे। अधिकरण का अर्थ क्या है? आधार। तो वाक्य के जिस पद से क्रिया के होने का आधार, आश्रय या स्थान और समय आदि का पता चलता है, वह अधिकरण कारक है। ये तो इसकी परिभाषा, इसको हम सरल शब्दों में विस्तार से समझते हैं। अधिकरण कारक से एक्चुअली वाक्य में क्रिया कहाँ हो रही है, कब हो रही है, इन सब बातों के बारे में हमें पता चलता है। अब इसकी विभक्ति क्या है? में और पर। में का उपयोग जो है वो के अंदर, के भीतर या के बीच के रूप में होता है। इसके अलावा एक में का उपयोग और होता है, उसको भी हम पहले देख लेते हैं। जैसे कि मेहा चित्रकला में निपुण है। अब यहाँ जो है में का उपयोग चित्रकला के साथ आया है। और चित्रकला क्या है? भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो भावों के साथ भी ये में का प्रयोग होता है। अब दूसरा ही देखिए हमने, के अंदर और के भीतर के लिए देखे, जैसे कि फैक्ट्री में आग लग गई, फैक्ट्री के अंदर, फैक्ट्री के भीतर आग लग गई। इसी तरह के बीच के लिए देखिए, पांडवों में युधिष्ठिर सबसे बड़े थे, तो यहाँ पांडवों के बीच युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। क्रिया से हम ये प्रश्न पूछकर कि किसमें, कहाँ या किसके बीच, ये प्रश्न पूछकर भी हम अधिकरण कारक के बारे में पता कर सकते हैं। जैसे किसमें निपुण है? तो चित्रकला में। कहाँ आग लग गई? तो फैक्ट्री में। किसके बीच बड़े थे? तो पांडवों के बीच। तो ये सभी हमारे मेहा, फैक्ट्री और पांडव, ये हमारे अधिकरण कारक हो गए। इसके अलावा अगली विभक्ति क्या है हमारी? पर। उसका उपयोग के ऊपर के रूप में होता है। एक्चुअली वाक्य में और पर विभक्ति के अलावा ये के अंदर, के भीतर, के बीच और के ऊपर, इन सब का उपयोग भी अधिकरण कारक की विभक्ति के चिन्ह के रूप में होता है। तो जहां पर इनमें से कोई भी अगर कोई कारक चिन्ह दिखाई दे, तो वहां पर आप समझ जाइए कि यहाँ पर अधिकरण कारक है। ठीक है, तो अब हमने में के उदाहरण तो देख लिया, अब हम चलिए पर के उदाहरण देखते हैं। तो देखिए, फर्श पर खिलौने बिखरे हुए पड़े हैं, गरीबों पर दया करो, इस दीवार पर पोस्टर लगा दो। यहाँ क्रिया से हम प्रश्न क्या पूछेंगे कि कहाँ पर या किस पर, तो आपको जो जवाब मिलेगा वो आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। जैसे कि कहाँ पर बिखरे हुए पड़े हैं? तो फर्श पर। किस पर दया करो? तो गरीबों पर। किस पर पोस्टर लगा दो या कहाँ पर पोस्टर लगा दो? दीवार पर। तो ये आपके फर्श, गरीब और दीवार, ये सभी आपके अधिकरण कारक हो गए। ये तो है ना सरल। तो ये तो हमारा हो गया, अभी स्थान की बात होगी। अब हम समय को देखते हैं कि समय का बताने वाला अधिकरण कारक कैसे होता है। जैसे कि देखिए, उससे आजकल रात में नींद नहीं आती है, या फिर गाड़ी 10 मिनट में आने वाली है। तो यहाँ हम क्रिया से क्या प्रश्न पूछेंगे कि कब। कब प्रश्न पूछने पर जो भी जवाब आएगा वो आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। जैसे कि कब नींद नहीं आती? तो रात में। या कब आने वाली है? तो 10 मिनट में। तो ये आपके रात और 10 मिनट ये आपके अधिकरण कारक हो गए। एक बात हो रही है कि जो में है, इसका उपयोग कैसे होता है कि के अंदर या के भीतर, मतलब जो भी वस्तु है वो किसी के अंदर, किसी के भीतर है, चारों तरफ से घिरी हुई है, बंद है। और पर का जो उपयोग होता है वो सिर्फ नीचे का आधार होता है उसमें, बाकी तरफ सभी तरफ से वो खुला होता है। जैसे कि डिब्बे में 10 चॉकलेट है, मतलब चॉकलेट जो है डिब्बे के अंदर है, बंद है। और यहाँ पक्षी वृक्ष की डाल पर बैठा है, वो डाल, सिर्फ उसको डाल का आधार है, बाकी सब तरफ से वो खुला है। परंतु यही एक दूसरा उदाहरण देखिए कि पक्षी आकाश में उड़ता है। अब यहाँ तो वो आकाश में उड़ रहा है, यहाँ तो कोई उसका कोई आधार ही नहीं है। तो यहाँ बोलेंगे कि यहाँ कैसे अधिकरण कारक होगा? तो यहाँ जो में है, इसका उपयोग एक्चुअली के बीच के रूप में हुआ है कि पक्षी आकाश के बीच में उड़ रहा है, उड़ता है। हो गया? स्पष्ट हो गया ना आपको? क्लियर? तो देखिए, ये तो सब हो गया। अभी एक जो समय बताने के लिए कभी कभी अधिकरण कारक में को विभक्ति का भी उपयोग होता है। जैसे कि वह शाम को आएगा। अब तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया है, तो क्योंकि को विभक्ति का उपयोग तो कर्म कारक में, संप्रदान कारक में भी होता है। तो ये एक अलग विषय है, इसको हम एक अलग वीडियो में विस्तार से समझेंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जहां भी अगर समय की बात हो रही है, वहां पर अगर को विभक्ति आई है, तो मतलब वो अधिकरण कारक है। हो गया स्पष्ट? तो अब आशा करूं कि आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा अधिकरण कारक। फिर भी यदि आपकी कोई शंका हो, आपका कोई भी प्रश्न मन में हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर पूछ सकते हैं।
और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए तो फिर अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, बाय।